नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं कन्यादान जैसे विषय पर। यूँ तो कन्या शब्द के साथ दान शब्द जुड़ा हुआ है और इसलिए सबसे पहले जानते हैं कि दान क्या है। दान का शाब्दिक अर्थ है देने की क्रिया। सभी धर्मों में सुपात्र को दान देना परम कर्तव्य माना गया है। हिंदू धर्म में दान की बहुत महिमा बताई गई है। दान का अर्थ किसी जरूरतमंद को सहायता के रूप में कुछ देना है। दान वो मूल्य है जो सामाजिक कर्तव्य के रूप में दिया जाता है। दान किसी कार्य या सेवा के बदले ना देकर बिना किसी प्रतीक्षा के दिया जाता है। यह एक पक्ष देता है, एक पक्ष दूसरे पक्ष को देता है। दान श्रद्धा से भी हो सकता है। दान किए गए वस्तु पर अपना अधिकार आप नहीं जमा सकते, फिर वह दान नहीं होगा। जीवन दान, गौदान, कन्यादान, कन्यादान को तो गुप्त दान ही माना गया है। सात्विक दान, राजस दान, तामस दान, कायिक दान, वाचिक दान, मानसिक इन महादान, लघुदान और सामान्य दान प्रभृति अनेक भेद गिनाए गए हैं। भेदों के दान भी उसके भी कई प्रकार हैं। यदि आप किसी को जीवन दान देते हो तो ये आपकी महानता है, परंतु उस पर अपना रुआब नहीं जमा सकते, अपना अधिकार नहीं जमा सकते, प्रेम से सलाह दे सकते हैं। अब दान के साथ दक्षिणा शब्द भी जुड़ा है और जानते हैं दक्षिणा क्या है। दक्षिणा वह मूल्य है जो किसी सेवा के रूप में दी जाती है। यह दक्षिणा विधान के रूप में आवश्यक रूप से देय मानी गई है, ऐसा नहीं है। वस्तु का मूल्य है, अर्थ व्यवहार धर्म पूर्वक हो। विद्यार्थी गुरुकुल से विद्या समाप्त कर जब लौटते थे तो गुरु को दक्षिणा देते थे विद्यादान के बदले। लोग अक्सर दान, दक्षिणा और चंदा तीनों में अंतर है। दक्षिणा को यज्ञ की पत्नी भी माना गया है और धार्मिक कृतियों यज्ञ पूर्ण होने के बाद ब्राह्मण और पुरोहित को जो दक्षिणा विद्यार्थी शिक्षा समाप्त कर जब गुरु को सम्मान स्वरूप भेंट अर्पित करे तो वो दक्षिणा कहलाती थी। कुछ लोग कहते हैं कि दक्षिणा जो भी दिया जाए वो स्वीकार कर लेना चाहिए, जबकि यह बात दान के विषय में सार्थक है, सटीक है। दक्षिणा तो धन्यवाद स्वरूप व्यक्ति के लिए के किए गए कर्म का पारिश्रमिक या अनुग्रह होता है। और गीता के अनुसार दान दिखावे के लिए अधम जो करता है, उसके लिए दिखावे के लिए जो करता है उसको अधम के श्रेणी में रखे गए हैं। लाभ या यश की आशा से जो करते हैं वो मध्यम श्रेणी में, और कर्तव्य समझ के बिना अहंकार भाव से उत्तम श्रेणी में, बिना स्वार्थ भाव से किया जाता है। दान में दी हुई वस्तु के बदले किसी प्रकार के विनिमय नहीं होना चाहिए। वस्तु के ऊपर पाने वाले का अधिकार स्थापित हो जाता है। अधिकार होने से पूर्व यदि वह वस्तु नष्ट हो जाए तो वह दान भी नहीं कहा जा सकता। तो सात्विक, राजस और तामस इन भेदों से दान तीन प्रकार का कहा गया है। उपकार ना किया हो वो सात्विक दान, विवशतावश राजस दान, और अयोग्य व्यक्ति को जो दान दिया गया वो तामस दान कहलाता है। अब संकल्प पूर्वक स्वर्ण, रजत आदि का दान कायिक या वाचिक दान, जप और अर्पण को मानसिक दान कहते हैं। विद्यादान यानी विद्या देना, भूदान यानी भूमि देना, अन्नदान यानी खाना देना, कन्यादान तो कन्या को विवाह के लिए वर को देना। इसके साथ जुड़ा है गोदान, गाय देना। तो महादान भी 16 तरह के कहे गए हैं। इसमें तुलादान, सैयादान, स्वर्ण खंड दान आदि हैं। जैन धर्मों में पात्र दान, ज्ञान दान, अभय दान, करुणा दान, समदान तथा अन्वय दान, आहार दान, औषध दान, उपकरण दान तथा बस्ती दान को मुख्य बताया गया है जैन धर्म के अनुसार। दूसरों को देने पर हम माना जाता है कि हम पाते हैं, यानी कि वो फिर वापस लौट के आता है, उससे ज़्यादा आता है। और दूसरों को छीन लेने पर हम खोते हैं।
कोई वस्तु दान में दी गई किंतु उस वस्तु पर पाने वाले का अधिकार होने से पूर्व ही यदि वो वस्तु नष्ट हो गई तो वह दान भी नहीं कहा जा सकता है। किसी वस्तु को अपना अधिकार समाप्त करके दूसरे का अधिकार स्थापित करना दान है। आवश्यक है कि दान में दी हुई वस्तु के बदले में किसी प्रकार का विनिमय नहीं होना चाहिए। इस दान की पूर्ति तभी कही गई है कि जबकि दान में दी हुई वस्तु के ऊपर पाने वाले का अधिकार स्थापित हो जाए। लोग मोक्ष के उद्देश्य से दान देते हैं, लेकिन ये दान नहीं कहा जाता। इसलिए आप देंगे तो आप पाएंगे, दान दिया उसका अनुवाद आपको कई गुना होकर मिलेगा। द्रव्य का उपयोग दान में करते हैं, मध्यम पुरुष अपने द्रव्य का उपयोग उपभोग में करते हैं। इन दोनों का अतिरिक्त जो व्यक्ति अपने द्रव्य का उपयोग ना दान में करते हैं ना उपभोग में करते हैं, उनका द्रव्य नाश होकर प्राप्त होता है। इस प्रकार के व्यक्तियों की गणना अधम कोटि में होती है। महादान भी 16 तरह के कहे गए। इसमें तुलादान की प्राथमिकता मिली है। लोग तुला के दक्षिण भाग पर स्वर्ण खंड रखते हैं। उस स्वर्ण से अतिरिक्त भूमि, रत्न और दक्षिणा विद्वानों को दान दी जानी चाहिए। जैन ग्रंथों में पात्र, सम और अन्वय के भेद से दान के 4 प्रकार बताए गए हैं। पात्रों को दिया हुआ दान पात्र, दीन दुखियों को दिया हुआ दान करुणा, सधार्मिकों को कराया हुआ प्रीति भोज आदि सम, तथा अपनी धन संपत्ति को किसी उत्तराधिकारी को सौंप देने को अन्वय दान कहा गया है। दोनों में आहार दान, औषध दान, मुनियों को धार्मिक उपकरणों का दान तथा उसे ठहरने के लिए बस्ती दान को भी प्रमुखता दी गई है। अब कन्यादान। कन्या का हाथ वर को सौंपने के लिए जो रस्म निभाई जाती है उसे कन्यादान कहते हैं। कन्यादान को शास्त्रों में महादान की संज्ञा दी जाती है। तो आइए जानते हैं कन्यादान के इस रस्म के आखिर क्या मायने हैं। विद्यादान, भूदान, अन्नदान के तरह ही कन्यादान, कन्या को विवाह के लिए वर को देना। कन्यादान को गुप्त दान भी कहा जाता है। इसके सूत्र इस प्रकार हैं कि विवाह आयोजनों में मुख्य संस्कार के पूर्व द्वाराचार्य यानी द्वार पूजा रस्म होती है। स्वागत तथा वस्त्र एवं पुष्पोपहार वाले प्रकरण इस समय भी पूरे कराया जा सकता है। विशेष आसन पर बिठाकर वर का सत्कार किया जाता है। फिर कन्या को बुलाकर परस्पर वस्त्र और पुष्पोपहार संपन्न कराए जाते हैं। इसी संस्कार का यह 9वां चरण है जो कि कन्यादान कहलाता है। यह कन्यादान या गुप्त दान। कन्यादान के समय कुछ अंशदान देने की प्रथा है। आटे की लोई में छिपाकर कुछ धन कन्यादान के समय दिया जाता है। दहेज का यही स्वरूप है। वो 1 रुपया भी हो सकता है। बच्ची के घर से विदा होते समय उसके अभिभावक किसी आवश्यकता के समय काम आने के लिए उपहार स्वरूप कुछ धन देते हैं, पर होता वह गुप्त ही है। अभिभावक और कन्या के बीच का यह निजी उपहार है। कन्यादान का अर्थ यह नहीं है कि जिस प्रकार कोई संपत्ति किसी को बेची या दान कर दी जाए, उसी प्रकार लड़की को भी एक संपत्ति समझकर किसी न किसी को चाहे जो उपयोग करने के लिए दे दिया जाए, ऐसा है नहीं है। हर मनुष्य की एक स्वतंत्र सत्ता एवं स्थिति होती है। कोई मनुष्य किसी मनुष्य को बेच या दान नहीं कर सकता, फिर वो चाहे पिता ही क्यों न हो। लड़की हो या लड़का, अभिभावकों को यह अधिकार नहीं है कि उन्हें बेचे या समझौता करें। जिसे वर और वधू दोनों ही पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ निर्वाह कर सफल बनाते हैं। कन्यादान के बाद कन्यादान का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि उसका प्रयोजन इतना ही है कि कन्या के अभिभावक बालिका के जीवन को सुव्यवस्थित, सुविकसित एवं सुशांतिमय बनाने की जिम्मेदारी को वर तथा उसके अभिभावकों पर छोड़ते हैं, जिसे उनके मनोयोग पूर्वक निभाना पड़ता है या चाहिए। पराये घर में पहुंचने पर कम उम्र की अनुभवहीन भावुक बालिका या लड़की को अपनी कई मनोदशा से गुजरना पड़ता है। विशेष रूप से वर पक्ष वालों को यह प्रयास करना चाहिए कि हर दृष्टि से वधू को अधिक स्नेह सहयोगी मिलता रहे। कन्या पक्ष वालों को भी यह नहीं सोच लेना चाहिए कि लड़की के पीले हाथ कर दिए, कन्यादान हो गया, अब तो उन्हें कुछ भी करना या सोचना नहीं है। उन्हें भी लड़की के भविष्य को उज्जवल बनाने में योगदान देते रहना है। क्रिया और भावना कन्या के हाथ हल्दी से पीले करके माता पिता अपने हाथ में कन्या के हाथ गुप्तदान का धन और पुष्प रखकर संकल्प बोलते हैं और उन हाथों को वर के हाथों में सौंप देते हैं।
वह इन हाथों को गंभीरता और जिम्मेदारी से अपने हाथों को पकड़कर स्वीकार शिरोधार्य करता है। भावना करें कि कन्या वर को सौंपते हुए उसके अभिभावक अपने समग्र अधिकार को सौंपते हैं। कन्या के कुल गोत्र अब प्रीति परंपरा से नहीं, पति परंपरा के अनुसार माने जाते हैं। कन्यादान के बाद कन्या को यह भावनात्मक पुरुषार्थ करने तथा पति को उसे स्वीकार करने और निभाने की शक्ति देव शक्तियों से प्राप्त होती है। इन भावना के साथ कन्यादान का संकल्प बोला जाता है। संकल्प पूरा होने के बाद कन्या का हाथ वर के हाथ में सौंप दिया जाता है, जिसके बाद कन्या की सारी जिम्मेदारियां वर को निभानी होती है। कन्यादान की रस्म एक पिता और बेटी के भावनात्मक रिश्ते को तो दिखाती है, ऐसे में यह रस्म पिता और पुत्री दोनों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। इस रस्म में बेटी अपने परिवार और पिता के त्याग को महसूस करती है। कन्यादान को महादान की श्रेणी में रखा गया है, जिसका अर्थ यह है कि इससे बड़ा दान और कोई नहीं हो सकता। शास्त्रों में कहा गया है कि कन्यादान जब विधि विधान से संपन्न होता है, पिता और माता, तब कन्या के माता पिता उनके परिवार को ये सौभाग्य प्राप्त होता है और उन्हें ढेर सारा भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है। शास्त्रों के अनुसार कन्यादान के बाद वधू के लिए उसका मायका पराया हो जाता है और ससुराल ही अपना घर हो जाता है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रजापति दक्ष ने अपने सभी कन्याओं का विवाह कन्यादान करने के बाद ही किया था। प्रजापति दक्ष यूँ तो कई पुत्रियां थी, लेकिन उसमें से प्रजापति की 27 पुत्रियों को नक्षत्र कहा गया है, जिसका विवाह चंद्रमा के साथ हुआ। प्रजापति दक्ष ने ही सबसे पहले चंद्रमा को अपनी सभी पुत्रियों को सौंपा, जिससे कि सृष्टि का संचालन सुचारू रूप से शुरू हुआ। हिंदू धर्म और शास्त्रों के अनुसार इस तरह से कन्यादान किया जाता है। सबसे पहले कन्या के माता उसके हाथ हल्दी से पीला करते हैं। उसके बाद कन्या के हाथ में गुप्तदान धन और फूल रखकर संकल्प बोलते हैं और उनके हाथों को वर के हाथों में सौंप देते हैं। इसके बाद वर कन्या के हाथों को जिम्मेदारी के साथ अपने हाथों में पकड़ स्वीकार करता है और संकल्प लेता है कि वो कन्या की जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाएगा। साथ ही साथ उसे जिंदगी भर खुश रखने का भी वचन देता है। माता पिता कन्या के रूप में अपनी पुत्री को पूरी तरह से वर को सौंप देते हैं। हिंदू विवाह के 22 चरण होते हैं, जिसमें कन्यादान उसमें सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अग्नि को साक्षी मानकर लड़की का पिता अभिभावक अपनी बेटी के गोत्र का दान करता है। इसके बाद ही अपने पिता का गोत्र छोड़कर पति के गोत्र में प्रवेश करती है। कन्यादान का यह अर्थ नहीं कि ऐसा करके पिता बेटी को दान कर देता है। कन्यादान हर पिता का धार्मिक कर्तव्य है। इस दौरान जो मंत्रोच्चार होता है उसमें पिता होने वाले दामाद से वचन लेता है कि आज से उसकी बेटी की सभी खुशियों का ध्यान रखेगा। वैसे तो विवाह संस्कार में अनेक रस्में अदा की जाती है। कुछ हंसी ठिठोली की रस्में होती है तो कुछ धर्म कर्म की रस्में होते हैं। बहुत सारे खास रस्में होती हैं जिसमें वर वधू सहित दोनों के परिवारों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। भारतीय समाज में कुछ क्षेत्रों में कुछ समाजों को छोड़ दिया जाए तो हिंदू धर्म के मानने वालों में परंपरा अनुसार लड़की वाले अपनी लड़की का हाथ उसके लिए ढूंढे गए वर को सौंपते हैं। कन्यादान महादान माना जाता है। इस संस्कार में अग्नि को साक्षी मानकर लड़की के पिता अपने बेटी के गोत्र का दान करता है। उसके बाद बेटी अपने पिता का गोत्र छोड़कर पति के गोत्र में प्रवेश करती है। कन्यादान एक ऐसी रस्म है जो कि पिता और बेटी के भावनात्मक रिश्ते को दर्शाती है। कन्यादान का अर्थ होता है कि कन्या के अभिभावकों की जिम्मेदारी का ससुराल पक्ष विशेषकर कन्या के वर पर स्थानांतर। जो माता पिता अपनी सुख सुविधा और शिक्षा दीक्षा का भार उठाते आए हैं वे अपने सारे दायित्व वर पक्ष पर डाल देते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कन्यादान के पश्चात कन्या की सारी जिम्मेदारियां ससुराल पक्ष पर है। अब ससुराल पक्ष का दायित्व हो जाता है कि वो इस नए परिवेश में कन्या को यह आभास ना होने दे कि वह किसी अनजान जगह पर आई है। वरन कन्यादान को स्वीकार करते समय जब पानी ग्रहण कर इस दायित्व को स्वीकार किया जाता है, उसी समय वर और उसके अभिभावकों को यह संकल्प लेना होता है कि वह अपने उत्तरदायित्व को बखूबी निर्वाह करें। हालांकि कुछ
मूर्ख यह भी कह देते हैं कि कन्या कोई वस्तु थोड़ी है जिसे दान किया जाए। इसके लिए तो यही कहा जा सकता है कि कन्यादान का अर्थ ये वो कतई नहीं है कि जिस तरह किसी संपत्ति या धन आदि का वस्तुओं को दान किया जाता है, तो उसी प्रकार कन्या भी कोई वस्तु नहीं है, बल्कि विवाह में कन्यादान का उद्देश्य यही होता है कि लड़का जीवन की शुरुआत लड़का लड़की एक साथ करते हैं और वो अपना घर लड़की अपना घर तैयार कर लड़के के साथ जाती है। ऐसे में वर पक्ष वाले समान ना समझे, उसके पति उसके दायित्व का निर्वाह करे। इन्हीं जिम्मेदारियों का स्थानांतर है कन्यादान। यह भी नहीं है कि एक बार कन्यादान होने के पश्चात कन्या के माता पिता कन्या की ओर से अपनी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। जिसमें जब कन्या विवाह योग्य होती है तो आपने सुना ही होगा कि शादी हो गई है, या उसके बारे में यह कहा जाता है कि उसके हाथ पीले हो गए। तो कन्यादान के रस्म में कन्या के हाथ हल्दी से पीले किए जाते हैं। इसके पश्चात कन्या मतलब माता पिता अपने हाथ से कन्या के हाथ रखते हैं। उसके साथ ही गुप्त का धन भी रखा जाता है और पुष्प रखकर वर के हाथों में संकल्प के साथ वर के हाथों में सौंप देते हैं। इसके पश्चात कन्या के कुल गोत्र आदि प्रीति परंपरा से नहीं बल्कि पति परंपरा अनुसार माने जाते हैं। कन्या और वर को इस परिवर्तन की हिम्मत मिले, इसके लिए देवताओं को साक्षी मानकर उसका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। कन्या और वर पक्ष के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। माता के माध्यम से इस दौरान संकल्प करवाया जाता है। संकल्प के पश्चात वर ओम स्वस्ति कहकर कन्या का हाथ स्वीकार करता है। अब पुत्री को माँ ने इतने जतन से पाल पोस के बड़ा किया हो, उसे किसी अन्य को सौंपने में गहरी पीड़ा होती है। बच्चे को पालने में माँ को कहीं अधिक दर्द भी काफ़ी सामना करना पड़ता है, क्योंकि माँ बेटी का रिश्ता बहुत ही भावुक माना जाता है। और कन्यादान पर आज इतना ही। मैं सुबोध कुमार मिश्रा, फिर मिलते हैं। आप सुरक्षित रहें इन्हीं मंगल कामना के साथ। नमस्कार।